राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उनकी संसद सदस्यता चली गई, लिहाजा फिर उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भी उनको दे दिया गया। ये तीनों घटनाक्रम बहुत तेजी से हुए हैं, लिहाजा इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। इस राजनीति में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को विपक्ष को लामबंद करने का एक मौका मिल गया है, पुराने सहयोगियों को साथ में लाने का मौका मिल गया है। राहुल का बंगला खाली होने के बाद में यूं तो कई प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे और ये मामला भी गरमाएगा, जैसे उनकी संसद सदस्यता गई थी, लेकिन कपिल सिब्बल की कोई भी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है। इसके 2 मायने हैं। कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे, एक तो ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के समर्थन में लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं, ये दूसरा एक अहम सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने का जो नोटिस मिला है उसको लेकर कपिल सिब्बल ने किस तरह से केंद्र सरकार पर तंज कसा है वो मैं आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को उनका आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसे तुच्छ लोगों की तुच्छ राजनीति करार दिया। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया और इसके बाद भी राजनीति, हालांकि ये पहले ही तय हो गया था। देखिए, अमर उजाला पर डिस्कशन करते हुए जिस दिन सजा हुई थी उसी दिन हम ये बात कर रहे थे कि उनकी संसद सदस्यता जाएगी, हुआ भी वैसा ही। उसके अगले ही दिन जो है उनको एक इसका आधिकारिक पत्र मिल गया और उसी दिन ये भी डिस्कशन चल रहा था कि उनका सरकारी बंगला भी जाएगा। ये सांकेतिक रूप से ये दिखाता है कि धीरे धीरे अब 2-3 बातें हैं जो उन्होंने कही थी राहुल गांधी ने, उनको बीजेपी निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करती है कि उन्होंने एक ऐसे ही बातचीत करते हुए कहा था कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। हालांकि ये बातचीत अगर पहले और बाद का निकाला जाए तो बहुत बड़ा अंश बातचीत का निकल कर आता है, लेकिन उनके इस हिस्से को उठाकर ये कहा गया था कि माँ सरस्वती आपकी ज़बान पे विराजित थी और आपकी बात सुन ली गई, अब आप संसद सदस्य नहीं रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है। अब स्थिति देखें तो उनका सरकारी बंगला भी चला गया है, यानी राहुल गांधी के पास टेक्निकली कोई घर नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारी बंगला जाने के बाद उनके पास रहने को कोई घर नहीं होगा, लेकिन सरकारी बंगला जाना सांकेतिक रूप से एक बड़ी घटना माना जा रहा है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने एक बड़ा निशाना साधा, उन्होंने इसको तुच्छ राजनीति करार दिया है और ये देखिए कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल है। कपिल सिब्बल, मैं कई बार कह चुका हूं कि बड़े सदे हुए अंदाज में अपने तंज कसते हैं, अपनी बात को रखते हैं, कानून के जानकार हैं। दरअसल पिछले हफ्ते मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। लोकसभा की आवासीय समिति ने यह फैसला लिया, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी 2005 से इस बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, राहुल को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, उनकी अंतरात्मा छुट्टी पर चली गई है, तुच्छ पुरुषों की ओछी राजनीति। ये कपिल सिब्बल का एक बहुत बड़ा बयान है, तुच्छ पुरुषों की ओछी राजनीति। सिब्बल ने इंसाफ मंच की शुरुआत भी की है। देखिए, कपिल सिब्बल की राजनीति समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समझना जरूरी है कि कांग्रेस से बाहर हैं, लेकिन कैसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। जमीन पर कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी लगातार अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत सारे मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के जहन में है। लेकिन इस सब के बीच में बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2024 को लेकर कपिल सिब्बल भी अपनी एक तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इंसाफ मंच बनाया। क्या है ये? मनमोहन सिंह की सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं सिब्बल और पिछले साल मई में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर वो राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय निर्वाचित हुए। पिछले दिनों सिब्बल ने एक मंच, इंसाफ मंच की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में कथित तौर पर व्याप्त अन्याय का मुकाबला करना है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता वापस दिलाने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए सिब्बल और सिंघवी ने मोर्चा संभाल लिया है। कपिल सिब्बल भी लगातार राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो अपडेट किया था। देखिए, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी इसको हार की तरह नहीं ले रहे हैं, एक मौके की तरह ले रहे हैं। कैसे? राहुल गांधी ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया। राहुल ने अपना ट्विटर अकाउंट का बायोडेटा अपडेट किया और ट्विटर पर खुद की दी गई जानकारी को राहुल ने बदल दिया। इसमें उन्होंने खुद को अयोग्य सांसद लिखा, डिसक्वालीफाइड। ये उनको बाकायदा पत्र में लिख कर दिया गया है कि मैं एक डिसक्वालीफाइड एमपी हूं।
राहुल के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, ये राहुल गांधी का आधिकारिक अकाउंट है, सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद सबसे अंत में उन्होंने लिखा है अयोग्य सांसद। राहुल गांधी अपने अंदाज में विरोध जता रहे हैं, गाये बगाए उनके बयान आते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा मौका बना है। कपिल सिब्बल जैसे पुराने सहयोगियों को साथ में आने का दोबारा मौका मिला है। कपिल सिब्बल तुच्छ पुरुषों की ओछी राजनीति कह रहे हैं राहुल गांधी के बंगले को खाली करवाने को लेकर। उनको भी जानकारी है। सबसे पहले कपिल सिब्बल ही थे कानून के जानकार, जिन्होंने स्पष्टता कहा था कि 2 साल की सजा मिली है, संसद सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन ये सजा अपने आप में अजीब है। और जब कपिल सिब्बल ये लिखते हैं तो इसका मतलब उन्होंने असहमति जताई थी इस बात से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कपिल सिब्बल एक भी ऐसा मौका नहीं आया, कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ जिस पर राहुल गांधी के साथ खड़े ना दिखाई दिए हों खुलकर। वो राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बातचीत के दौरान। वो केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं और उनका जो इंसाफ मंच है वो समझने जैसा है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की तरह एक आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का समर्थन पहले ही कपिल सिब्बल को मिल चुका था। ये बात अलग है कि अब ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है वो राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन कपिल सिब्बल पहले से ही इन तैयारियों को कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये इंसाफ मंच के काम को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, कपिल सिब्बल के इस इंसाफ मंच को कितना रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या औपचारिक तौर पर वो कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर वो कांग्रेस के लिए इसी तरह से बाहर से सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल अब भी बहुत काम के हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करना हो या फिर उनका घर वापस दिलवाना हो या जो उनकी पूरी लड़ाई है आगे की, उसमें कानूनी तौर पर कपिल सिब्बल उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से वो तंज कस रहे हैं बीजेपी पर, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, अनुराग ठाकुर हो, सबके खिलाफ कपिल सिब्बल बोलते या उनका विरोध करते दिखाई देते हैं। लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल पुरजोर तरीके से राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे और आने वाले दिनों में भी आपको कपिल सिब्बल का यही स्टैंड देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस भी इंसाफ मंच का जो प्रयास कपिल सिब्बल कर रहे हैं उसको उतना ही सपोर्ट करती है, या कपिल सिब्बल औपचारिक तौर पर, जैसा मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कपिल सिब्बल की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसी है। गांधी परिवार और कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ रहे। उनका कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा गया, लेकिन कांग्रेस से जाते वक्त उन्होंने किसी अन्य नेता की तरह कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। लिहाजा अपने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रखे थे और जयराम रमेश पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।